नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने सभी देशों पर लगभग मनमाने तरीके से टैरिफ लगा दिया है। उसका असर देखने शुरू हो गया है और आज सोमवार को भारत का जो बाजार है वो बुरी तरीके से गिर गया। अमेरिकी टैरिफ की वजह से ये सारी गिरावट सामने आई है और आपको बता दें कि सेंसेक्स 3000 अंकों से ज्यादा गिर गया और निफ्टी 1000 अंकों से ज्यादा नीचे गिर गया है। ये सोमवार की अभी तक की अपडेट है। 9 बजे से शुरू हो जाता है, 9:30 बजे से शुरू हो जाता है, तो दोपहर लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट का ये हाल है। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक टैरिफ वार शुरू हो गया है, जिसके जवाब में चाइना ने अमेरिका पर बदले जो जैसे को तैसा टैरिफ है वो लगा दिया है। और इसका असर अब, क्योंकि भारत इन सब चीजों में न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन फिर भी भारत पर इन सारी चीजों का असर हो रहा है। तो आज के आज ही लगभग आप ये मान करके चलिए कि लगभग 20 से 30 हजार करोड़ रुपए, लगभग 30 लाख करोड़ रुपए लगभग स्वाहा हो गए हैं इस मार्केट की गिरावट में। और न जाने कितने लोग आज के इस शेयर मार्केट की जो आज गिरावट रही है उसमें बर्बाद हो गए हैं। तो आज की खबर कुछ इस प्रकार से है कि सोमवार को शेयर मार्केट में इनके आज भारी गिरावट रही है और सेंसेक्स सुबह खुलते ही तुरंत 3000 अंकों से ज्यादा नीचे गिर गया। वहीं निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई और निफ्टी 1000 अंक से लुढ़क गया। इसके अलावा सोमवार को एशियाई बाजार भी धड़ाम हो गया है और मार्केट में गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण आई है। टैरिफ के कारण चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिया है। इससे दुनिया में ट्रेड वार बढ़ गया है। और सोमवार को सेंसेक्स की जो गिरावट थी वो इस प्रकार से थी, 3072 अंक यानी कि करीब 4% की गिरावट के साथ 72,296 अंक पर लुढ़क गया था सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 50 में 1146 अंक यानी कि 5% की गिरावट के साथ नीचे गिरा। इस गिरावट के साथ यह 21,778 पर खुला। इस गिरावट से BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19.4 लाख करोड़ रुपए घटकर 3,883.95 लाख करोड़ रह गया है। तो इस तरह से जो मार्केट है वो गिर गया। उसके साथ ही एशियाई बाजार भी धड़ाम हो गया। भारत के अलावा दूसरे एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। मंदी की आशंका ने हांगकांग और चीन के शेयर बाजारों को भी लहूलुहान कर दिया है। हांगकांग का हैंग सेंग बाजार खुलते ही 10% से अधिक से नीचे लुढ़क गया और जो 2008 के आर्थिक संकट के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है ये, जो 2025 के अप्रैल में 7 अप्रैल को देखी गई है। चीन के CSI 300 ब्लू चिप इंडेक्स में भी 5% से अधिक की गिरावट आई है। चीन की करेंसी युआन भी जनवरी के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। टोक्यो का निकाई 225 इंडेक्स भी शुरुआती कारोबार में करीब 9% गिर गया। इससे ज्यादा गिरावट बैंक शेयरों में आई है, इसमें 17% तक गिरावट आई है। अक्टूबर 2023 के बाद निकाई 30,792.74 अंक पर आ गया है। वहीं ब्रांडेड टॉपिक्स में भी 8% की गिरावट आई है। तो इस प्रकार से दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं, भारत समेत ये जो एशियाई बाजार जो है उनके विषय में हमने बताया। अब इनसे क्या हो गया है कि जो गिरावट है वो हर जगह आ रही है। तो जो एक आशंका बताई गई थी विशेषज्ञ द्वारा कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है, तो अभी उसका असर होना शुरू हो गया है। अब निवेशकों में इन चीजों को लेकर के डर फैल गया है। हम तो देखिए, जो लोग नहीं निवेश करते हैं शेयर मार्केट में काम नहीं करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक न्यूज है, लेकिन आज जो हुआ है उससे न जाने कितने लोग, कितने कारोबारी बर्बाद हो चुके हैं। अब इस अचानक गिरावट के कई कारण हैं, इनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ घरेलू कारण इसमें शामिल है। अमेरिका के टैरिफ के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड वार का डर फिर से बढ़ गया है और अमेरिका के बाजार में भी कमजोरी रही है। US स्टॉक फ्यूचर्स भी गिर रहे हैं और इन सब वजह से निवेशकों में डर का माहौल है।
अब इसके साथ ही केवल सोमवार को ही नहीं गिरा है बाजार, बल्कि शुक्रवार को भी बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुआ था। तो ये थी खबर। अब अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का संकट गहरा गया है, उसका असर बाजार पर दिखने लगा है, उसके बारे में खबर थी। यदि आप निवेश करते हैं तो इस समय रुकिए और विशेषज्ञों की सलाह पर ही चलिए। और क्योंकि इस समय जो कोई भी शेयर में जिन्होंने भी निवेश किया हुआ है, क्योंकि पूरा शेयर मार्केट ही क्रैश कर गया है आज, तो उसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।